आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहां पे आपको डीओबी डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। हाँ, डालने के बाद आपको शो रैंक पे क्लिक करिएगा। इसके अलावा 2-3 कोर्स और है, वो आपका पीएम ग्रुप में है। सर पीएम ग्रुप कहने का मतलब जो 12th लेवल पे पैरामेडिकल होता है, ठीक है। लेकिन जीएनएम के लिए आपको 22 से ज्यादा कॉलेज है। हमने कहा 22 से ज्यादा कॉलेज, अप्रॉक्स 25 कॉलेज लगभग लेकर के। अगर आप एएनएम के लिए देखिएगा तो आपको और लगभग आपको 6000 सीटें होता है। कितना? आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत गड़बड़ है ना तो मैं अच्छा कर दूंगा। आपके मन में भी अलग अलग प्रकार के सवाल दौड़ रहा होगा कि सर मेरा रैंक 5000 है तो क्या हमको जीएनएम मिलेगा, हमारा रैंक 4000 है तो क्या हमको डी फार्मा मिलेगा, मेरा रैंक 20000 है तो क्या हमको एएनएम मिलेगा, सर कितना रैंक पे कौन सा कोर्स मिलेगा, पैरामेडिकल में टोटल कितना कोर्सेस होता है, जीएनएम के लिए कितना सीटें होता है, एएनएम के लिए कितना सीटें होता है, डी फार्मा के लिए कितना सीटें होता है, ओटी के लिए कितना सीटें होता है, लैब टेक्नीशियन के लिए कितना सीटें होता है, इन सारे चीजों पे खुलकर बातें करेंगे। टोटल बिहार में कितना कॉलेज है, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल पीएमएम के लिए ड्रेसर, उसका कट ऑफ क्या जाएगा, उन सारे चीजों पे खुलकर बातें करेंगे। लेकिन उन सारे बातों करने से पहले अब जब आपका रैंक कार्ड आया है तो मामला फंसा हुआ काउंसलिंग की ओर। सर काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए? क्या काउंसलिंग में सिर्फ कॉलेज चॉइसिंग होता है? मैं तो आपसे कहता हूं बस अपने पास एक कलम रख लेना और एक कॉपी रख लीजिएगा। जैसे मैं एक पिज्जा रखा हूं ना, बस ये कट ऑफ के लिए है, ठीक है। उसी प्रकार से आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाइएगा और कैसे काउंसलिंग में किन किन बातों को केयर करना है और कौन सा कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे रखना है, समझ गए ना, और कौन सा कोर्स को 1 नंबर पे रखना है, इन सारे चीजों पे खुलकर बातें करेंगे। और आपको पता है कि हमारे यहां से भी काउंसलिंग होता है। पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसी संस्था आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस है जो हर किसी को काउंसलिंग करना सिखाया है, चाहे पॉलिटेक्निक चाहे पैरामेडिकल की दुनिया हो। हमने 2022 से काउंसलिंग कर रहे हैं और आज भी मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि आज भी मैं काउंसलिंग कर रहा हूं। लेकिन अब मेरे पास इतने ज्यादा बच्चे आ जाते हैं कि सारे लोगों को मैं कर नहीं पाता हूं। इसलिए अब हम क्या करते हैं ना कि YouTube पे मैं आपको सारा लाइव में बता देता हूं कि अब आपको 1 नंबर पे वो कॉलेज रखना है। अगर आपका कट ऑफ, अगर आपका रैंक इतना है, आप आते हैं बीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो आपको इतना रैंक पे कौन सा कॉलेज को 1 नंबर पे रखनी चाहिए, किस कॉलेज में सीट के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए कॉलेज का नंबरिंग, मतलब वो सब कुछ मैं आपको अब यूट्यूब पे भी बता देता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि काउंसलिंग कैसे करना है और कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। जरा इस कहानी को शुरू करता हूं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि अब आपको सबसे पहले रैंक कार्ड, जो लोग नहीं चेक किए तो पहले रैंक कार्ड चेक कर लीजिएगा। रैंक कार्ड कहां से चेक करना है? तो आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है, ठीक है। हाँ, गूगल में जाने के बाद आपको बीसीसी सर्च करना है। जैसे करिएगा सर्च तो इस प्रकार से खुलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। अब आपको यहां पे देखिएगा रैंक कार्ड फॉर डीसीईसीई पीएम पीएमएम, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करना है तो अगर आप पैरामेडिकल पीएम ग्रुप से हैं, जो इंटर लेवल होता है, ठीक है, हाँ, तो आपको अगर इंटर लेवल पे है तो आप इस पे क्लिक करिएगा। जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहां पे आपको डीओबी डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। हाँ, डालने के बाद आपको शो रैंक पे क्लिक करिएगा तो आपका रैंक कार्ड ओपन हो जाएगा। जैसे शो रैंक पे क्लिक करिएगा तो आपका रैंक कार्ड ओपन होगा। रैंक कार्ड ओपन होगा तो आपका 2 रैंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, उन सब चीज पे मैं चर्चा करूंगा खुलकर। आपने रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद करना क्या है ना कि इसके आगे की प्रक्रिया, अगर आप पीएमएम ग्रुप में है, मैट्रिक लेवल में है, तो आप इस पे क्लिक करिएगा। फिर उसी तरीके से आपको अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, शो रैंक पे क्लिक करिएगा तो आपका रैंक कार्ड ओपन हो जाएगा। अब कहानी की थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। कहानी आगे कैसे बढ़ेगा, अब जरा इन बातों को समझिएगा। सर मेरा कहना है क्या कि यहाँ पे एक नोटिस भी दिया है बीसीसी की तरफ से, इस नोटिस को भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी चिंता कट ऑफ पे है, क्योंकि आपका भी चिंता कट ऑफ पे है तो मेरा भी चिंता कट ऑफ पे है, ठीक है। हाँ सर, देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि पूरे पैरामेडिकल में 2 ऐसा कोर्सेस है जो स्पेशल गर्ल्स के लिए है। एक हो गया जीएनएम, एक हो गया एएनएम। ये ओनली फॉर कौन कर सकता है? मैंने कहा गर्ल्स। आइएगा, हमने कहा ये ओनली फॉर कौन कर सकता है? मैंने कहा गर्ल्स। गर्ल्स के लिए जीएनएम और एएनएम स्पेशल कोर्स है, इसमें लड़का भाग नहीं ले सकता है। बाकी
अगर लड़की है तो आप ये भी कर सकते हैं, 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 ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 कोर्स और है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप पीएमएम ग्रुप में हैं, सर पीएमएम में एक ही वो कोर्स होता है, मैंने कहा ड्रेसर। क्या होता है? ड्रेसर। मैंने कहा ड्रेसर। क्या होता है? मैंने कहा ड्रेसर। कहता है ये पीएमएम में एक ही वो कोर्स होता है जिसका नाम क्या है? ड्रेसर, ठीक है। हाँ, बाकी ये सब जो कोर्स आपका है, हमने कहा ये सब जो कोर्स आपका है, कहता है क्या कि सर ये सब जो आपका कोर्स है, 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 इसके अलावा 2-3 कोर्स और है, वो आपका पीएम ग्रुप में है। सर पीएम ग्रुप कहने का मतलब जो 12th लेवल पे पैरामेडिकल होता है, ठीक है। हाँ, और ये पीएमएम ग्रुप में एक ही वो कोर्स होता है, ड्रेसर। हमने कहा ये कौन सा लेवल का है? तो ये 10th लेवल का है, ठीक है। अब जरा कहानी को समझिएगा कि अगर देखो, अगर आप लड़की हैं और आपका इंटर में आर्ट्स है, अगर आप इंटर आर्ट्स से किए हैं, अगर इंटर में आपका आर्ट्स अगर इंटर में आपका है, तो आप जीएनएम के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ एएनएम के लिए फाइट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? अगर आप लड़की हैं और इंटर में आर्ट्स है तो आप सिर्फ एएनएम के लिए लड़ सकते हैं, जीएनएम का कोर्स आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको जीएनएम मिलेगा, सिर्फ आपको एएनएम मिलेगा अगर आपका इंटर में आर्ट्स है तो। अगर आपका इंटर बायो से है तो आप जीएनएम और एएनएम दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में आप अवेलेबल रहिएगा। अगर आपका इंटर में बायो है तो आप ये ओटी के लिए भी रहिएगा, एक्सरे के लिए भी रहिएगा, लैब टेक्नीशियन भी, डी फार्मा भी, इसके अलावा ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट है, वो सब कोर्सेस में भी आप, ईसीजी है, ईसीजी का मतलब होता है जो मतलब धड़कन, मतलब हार्ट का जो सबसे पहला जांच होता है, ईसीजी। ईसीजी भी आपको पीएम ग्रुप में ही आता है, समझ गए ना। इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूंगा, अब देखो सबसे ज्यादा कंपटीशन किसमें है? तो पैरामेडिकल में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको जीएनएम में है, क्योंकि जीएनएम आपको 4 साल का कोर्स है, 3.5-4 साल का कोर्स है, और ये इसे कहा जाता है मिनी एमबीबीएस। मतलब जीएनएम में अच्छा कोर्स है और पैरामेडिकल में सबसे बढ़िया कोर्स लड़के के लिए जीएनएम है, समझ गए ना। और ये एएनएम आपका 2 साल का कोर्स है, ठीक है। अब ये समझिएगा जीएनएम के लिए कॉलेज कितना है आपको। जीएनएम के लिए इस बार का तो सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, लेकिन जीएनएम के लिए आपको 22 से ज्यादा कॉलेज है। हमने कहा 22 से ज्यादा कॉलेज, अप्रॉक्स 25 कॉलेज लगभग लेकर के चलिएगा, ठीक है। हाँ, अभी सीट मैट्रिक्स 2025 वाला 26 वाला सीट मैट्रिक्स नहीं आया, ठीक है। 2026 वाला भी सीट मैट्रिक्स आएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी में से एकागो कॉलेज ऊपर दुगो बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप एएनएम के लिए कॉलेज देखिएगा तो एएनएम के लिए आपको टोटल सरकारी कॉलेज जो है वो आपको लगभग हमें लगता है कि 73 कॉलेज है ऑलमोस्ट। हाँ, हमने कहा लगभग आपका 73 कॉलेज है, ऑलमोस्ट लगभग सर आपको 73 कॉलेज है। दूसरी बात है क्या है ना कि ये सब सारा कोर्सेज के लिए ज्यादा कॉलेज नहीं, 10 कॉलेज है। किसी कोर्स, कोई कोर्स 10 कॉलेज में है, कोई 5 कॉलेज में है, कोई 7 कॉलेज में, ऐसे कर करके है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको पैरामेडिकल में यही 2 कोर्स है जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बात करिएगा ड्रेसर का, तो ड्रेसर भी आपको लगभग 26 कॉलेज में ड्रेसर है। पूरे बिहार में लगभग 26 कॉलेज या ऑलमोस्ट, इसमें 2-4 कॉलेज ऊपर नीचे हो सकता है, मैं नहीं बता सकूं क्योंकि 2026 वाला अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। सीट मैट्रिक्स आएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब आइएगा थोड़ी सी कट ऑफ की दुनिया में जाइएगा। सर कट ऑफ क्या जाने वाला है समझिएगा, पहले सीटों की संख्या को समझिए कि जीएनएम में सीट कितना होता है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि जीएनएम में सीट कितना होता है, सर जीएनएम में सीट ज्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट आपका लगभग 3000 सीट होता है। और मैंने ज्यादा बोल दिया 3000, ऑलमोस्ट आपको 2500 मानकर चलो ना, ऑलमोस्ट आपका 2500 से 3000 सीटें होता है। 2500 से आपको 3000 सीट मैंने ज्यादा बोल दिया है, समझ गए ना। वो सीट मैट्रिक्स आएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आपको काउंसलिंग से 1 दिन पहले आता है, उस दिन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नया अपडेट में कितना टोटल सीटें हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप एएनएम के लिए देखिएगा, सर हमें लगता है जीएनएम के लिए 2500 से भी कम सीटें रहता है, ठीक है। हाँ, अगर आप एएनएम के लिए देखिएगा तो आपको और लगभग आपको 6000 सीटें होता है। कितना होता है? 6000 सीटें होता है एएनएम के लिए। इसके बाद अगर आप ओटी के लिए देखिएगा तो लगभग 4 से 500 सीट होता है। एक्सरे के लिए आपको 3 से 400 सीट होता है। लैब टेक्नीशियन के लिए 3 से 400 सीट होता है। डी फार्मा के लिए 3 से 400 सीट होता है। ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट हो गया, ईसीजी हो गया, ये सब ज्यादा कॉलेज में नहीं है, समझ गए ना। अब इसी अकॉर्डिंग से कटअप देखा जाए, और ये भी आपको लगभग इसका जो सीटें हैं, ड्रेसर का जो आपको सीट है ऑलमोस्ट आपका ये भी 1500 लगभग सीटें होता है इसका, ड्रेसर का भी, समझ गए ना। अगर अब कट ऑफ की चर्चा किया जाए तो अब देखो, अगर आपका रैंक,
मैंने कहा सर अगर आपका यू आर रैंक, हमने कहा सर अगर आपका यू आर रैंक सर 10,000 तक है, हमने कहा अगर आपका यू आर रैंक 10,000 तक है और आप लड़की हैं तो आप जीएनएम के लिए फाइट कर सकते हैं। कहिएगा आई संदीप सर जीएनएम के लिए फाइट क्या मिल जाएगा, कहिएगा आई संदीप सर सीट है 2500 से 3,000, अब आप कह रहे हैं 10,000 वाला को जीएनएम मिल जाएगा। अच्छा अगर आपका रैंक 10,000 है, सपोज डेट मानिए हम कहते हैं कि जैसे मान लो अगर आपका रैंक 10,000 है, हमने कहा अगर आपका रैंक 10,000 है, आपका रैंक कितना है 10,000 है, तो 10,000 सिर्फ लड़कियां नहीं ना होगा। अगर आपका रैंक 10,000 है तो 10,000 लड़कियां नहीं होगा, ये 10,000 में आपको जिसका 12th में आर्ट्स है, जिसका 12th में आर्ट्स है, तो मान लो कि ये 10,000 में, ये 10,000 में कम से कम 2,000 वैसी लड़कियां होगी, 2,000 वैसी लड़कियां होगा जिसका इंटर में क्या है, मैंने कहा आर्ट्स है, तो वो तो जीएनएम कर नहीं सकती है। तो अब देखो अगर आपका रैंक 10,000 है तो 2,000 तो इंटर वाला आर्ट्स वाली प्लस 2,000 से ज्यादा लड़कियां जिसका इंटर में आर्ट्स है, तो वो जीएनएम लेती नहीं है, उसको जीएनएम मिलेगा नहीं, तो वो क्या होगा 2,000 तो छट गया। अब इसमें कितना बच गया 8,000, मानो लड़का बच गया 8,000 बच गया। ये 8,000 में कम से कम इसमें 5,000 लड़का होगा, कितना होगा, हमने कहा 5,000 लड़का होगा इसमें कम से कम, समझ गए ना। तो अब इसमें कितना बच गया, मैंने कहा 3,000 बच गया, 3,000 बच गया। एकरों में बहुत सारा लोग ऐसा है जो अभी नीट का तैयारी कर रहा होगा, जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया होगा, वो शौक से पारा मेडिकल का पेपर दिया होगा, एडमिशन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी बल्ले बल्ले, समझ गए ना, क्योंकि इसका एडमिशन का प्रक्रिया होते होते चला जाता है लास्ट जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक तक चला जाता है, समझ गए ना। तो ऑटोमेटिक लड़का की संख्या, अब दूसरी बात है अगर रैंक 10,000 तक है तो इसमें 10,000 में कम से कम 500 वैसी लड़कियां या लड़का होगा जो पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भरा होगा, पारामेडिकल का भी फॉर्म भरा होगा, तो ये सब छटेगा ना। मतलब देखो इंसान सोचता अलग है बट रैंक का बंटवारा अलग होता है। हाँ, क्योंकि मैं जब कोई वीडियो बनाता हूं तो बहुत सोच समझ के बनाता हूं और उसके पीछे की पूरी कहानियां मैं निकालता हूं, तब जाकर के मैं एक वीडियो बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। हाँ, अब इस प्रकार से होता है। अगर आपका रैंक 10,000 प्लस है, अगर रैंक 12,000 है, 10,000 है, तो आप जीएनएम सबसे पहला रख सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग के टाइम में एक नंबर में कौन कॉलेज डालेंगे, जिस कॉलेज में आज सीटों की संख्या ज्यादा हो। दूसरी बात, अगर आपका रैंक 10,000 है, तो अगर आपका रैंक 100 है, आपका रैंक 500 है, तो जो मन होता 100 कॉलेज डाल दो जीएनएम के लिए, जो कॉलेज पे हाथ रख दोगे वो कॉलेज आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉलेज को हम एक नंबर में दे रहे हैं, क्या उस कॉलेज में हमारे कैटेगरी में सीटों की संख्या ज्यादा है, क्या वो कॉलेज में हमारा यूआर में सीटों की संख्या कितना है, वो मतलब सब कुछ सोचना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ किया जाता है, सेकंड राउंड में कट ऑफ किया जाता है, वो सब कुछ मैं आपको यूट्यूब पे ऐसा ही बता दूंगा, एकदम चार्ट बाय चार्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे आपका काउंसलिंग का डेट आएगा तो मैं सब कुछ क्लियर रूप में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा। अगर आप एएनएम के लिए फाइट कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप एएनएम के लिए फाइट कर रहे हैं और आपका रैंक अगर 30,000 भी है ना, तो आप आराम से एएनएम के लिए फाइट करिए। पिछले बार मिला है 30,000 रैंक वालों को एएनएम मिला है। हाँ, अगर आपका रैंक 30,000 है तो इसमें से 50% लोग तो ऐसा है जिसको एएनएम करना नहीं है, उसमें से बहुत सारा लोग लड़का है, लड़का को एएनएम मिलता नहीं है, समझ गया ना। एएनएम मतलब अगर आपको एएनएम करना है, मैं तो कह रहा हूं ना, लड़का छटता बहुत अलग अलग मायने में। अगर आपको एएनएम करना, अगर आपका रैंक 30,000 से ज्यादा भी है, 40,000 अप्रॉक्स भी है, तो आप एएनएम को सबसे पहला भाग में रख सकते हैं और वो एएनएम मिलेगा भी। पिछले बार 31,000 वालों को एएनएम मिला है जाकर के सेकेंड राउंड में, तो मैं तो आपसे कहता हूं मिल जाएगा, समझ गए ना। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए काउंसलिंग में, ऐसा नहीं। हाँ, एक बात और, काउंसलिंग आप लोग करिएगा कैसे, तो प्राइवेट कॉलेज डाल देगा, आप यही नहीं पहचान पाइएगा कि कौन प्राइवेट कौन सरकारी, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पे। बस ये परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपके अंदर इतनी सी चाहत है पारामेडिकल की दुनिया की बेताब बादशाह बनने की, बस इस परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। ये परिवार आपकी इतनी सी चाहत को इतना बड़ा बना देगा, समझ गए ना। अब एक कहानी और है, अब समझिएगा, ठीक है। अगर इस अकॉर्डिंग है तो आप आराम से रहिए, मिलेगा। मैं आपको जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा ना, इसके बाद हमारी एक वीडियो जाएगा जिसमें हम आपको पूरा क्लियर बता देंगे, समझ गए ना। अब आइएगा, अगर आपका ओटी है, एक्सरे है, लैब टेक्नीशियन है, डी फार्मा है, सर देखो ये ओटी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्यों
सर ओटी का कट ऑफ हाई क्यों जाता है? क्योंकि ओटी मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर। इसका कट ऑफ इसलिए हाई जाता है क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है, और जो लड़का पैरामेडिकल का पेपर देता है और रैंक अच्छा होता है तो सबसे पहले वो ओटी को अपना पहला सबसे पहले ओटी को रखता है, समझ गए ना? हाँ, तो ये ओटी है। और इसके बाद ये आपको लैब टेक्नीशियन भी है। एक्सरे का कटअप थोड़ा कम जाता है, डी फार्मा का भी कटअप थोड़ा कम जाता है, ईसीजी का भी कटअप कम जाता है। वो सब कुछ अलग अलग मायने में है। मैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो जाएगा जिसमें आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अब ये कहानी क्या है सुनिएगा। आप सभी को काउंसलिंग खुद से करना है, ये इसके बाद, या फिर अगर आप काउंसलिंग साइबर कैफे से कराने जाइएगा तो जो मैं आपको चार्ट बता दूंगा और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप वैसे वैसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद उसी तरीका से जाकर के साइबर कैफे में बोल दीजिएगा साइबर कैफे वाले को कि भैया 1 नंबर में ये कॉलेज दे दीजिए, 2 नंबर में ये कॉलेज दे दीजिए, 3 नंबर में ये कॉलेज दे दीजिए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, और मतलब हर एक एवरेज स्टूडेंट सारे को मैं बता दूंगा, समझ गए ना? मतलब आप आराम से घर पे रहिए। अगर आपका मतलब 30,000 के अप्रॉक्स रैंक में है तो आप आराम से रहिए। आपका सिलेक्शन आपको सरकारी कॉलेज तक पहुंचाने में हम हर रात, हर सुबह, हर शाम आपके लिए एक कर दूंगा, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस की पहचान आप सबका रिजल्ट ही है, समझ गए ना? अब जरा आगे बढ़िएगा। अब कहिएगा सर अगर हम आपसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो सुनिएगा, हमारे यहाँ काउंसलिंग कराना मतलब पूरे यूट्यूब पे अभी जो भी टीचर काउंसलिंग कर रहा है तो उसे सिखाया किसने? एसके साइंस क्लासेस ने। 2022 में सबसे पहला बार काउंसलिंग करना एसके साइंस क्लासेस ने शुरू किया था। उस टाइम कोई काउंसलिंग नहीं करता था। 2023 से सारे लोगों ने शुरू कर दिया। 2022 में मैंने पहली बैच पढ़ाया था, और आज भी संदीप कुमार छाती ठोक कर कहता है कि काउंसलिंग के मामले में, रिजल्ट के मामले में सबसे सच्ची, श्रद्धा और ईमानदारी पूर्वक काम करता है। आज तक हमारी काउंसलिंग में कोई दाग नहीं लगा सकता है कि सर का काउंसलिंग जो किया है वो कट ऑफ वाइज नहीं है, क्योंकि हमारे यहां काउंसलिंग कराने का सबसे बड़ा फायदा, हम प्राइवेट कॉलेज देंगे नहीं, हमारे यहां से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर आप गलती से एगो भी प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा ना, गलती से एगो अगर आपका प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा ना, तो फिर सरकारी कॉलेज मिल ही नहीं सकता है, बार बार वही कॉलेज बार रिपीट कर देगा। अब प्राइवेट कॉलेज जाइएगा तो जिस परेशानी करता है, जाइएगा आप ग्रेजुएशन कराने के लिए तो कहेगा 5,000 दो, मतलब उसका अलग एक नखरतिल्ला होता है। मैं तो कहता हूं जब प्राइवेट से कर रहा था तो हम आए एग्जाम देने क्यों गए? आप 1,000 रुपया खर्चे, 1,000 में फॉर्म भरे, 840 रुपया लगता है फॉर्म भरने में पैरामेडिकल का, 1,000 रुपया खर्चा करके आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने गए, यही प्राइवेट के लिए नहीं सरकारी के लिए। तो कोशिश करिए ना, कोशिश करने में क्या जाता है? तो वो सब कुछ मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा, बस इस परिवार के साथ आप जुड़ जाइएगा, ठीक है? हाँ, और पिछले साल मैंने लोगों को बताया भी है, समझ गए ना? अब कहानी क्या है, अब जिनको हमसे काउंसलिंग कराना है, एसके साइंस क्लासेस की टीम से काउंसलिंग कराना है, तो आपको लगता क्या है, मतलब लिमिट होती है चीजें, क्योंकि हम सबका काउंसलिंग कर नहीं सकते हैं। और काउंसलिंग के मामले में इतना ज्यादा ये परिवार पॉपुलर हो गया है क्योंकि जो भी काउंसलिंग करता है आज के डेट में तो सबसे पहले संदीप सर का ही कॉन्सेप्ट देखता है कि कैसे करते हैं सर, ठीक है? उसी अकॉर्डिंग फिर लोग करता है, ठीक है? ये सच्ची श्रद्धा, ये सच्ची बातें हैं, आप यूट्यूब पे जाकर के उठाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले है क्या, अगर आपको काउंसलिंग कराना होगा तो आपको भेजना पड़ेगा, आपको अपना रैंक कार्ड, क्या भेजना पड़ेगा? रैंक कार्ड भेजना पड़ेगा। इसके बाद और आपको अपना एडमिट कार्ड भेजना पड़ेगा। किसका एडमिट कार्ड? मैंने कहा पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल का रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड भेजना पड़ेगा। जब आप ये दोनों चीजें भेजिएगा तो भेजने के बाद आपकी काउंसलिंग की फी देखिए, जैसे अगर आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग कराइएगा तो काउंसलिंग का फी होता है 1,000 से 1,200 रुपया। अगर आप साइबर कैफे से काउंसलिंग कराइएगा तो आपसे ये पूछेंगे कि बोलो 1 नंबर में कौन कॉलेज दे, तो आप बोलिएगा कि फलना कॉलेज 1 नंबर में दीजिए, दूसरा कॉलेज ये नंबर में दीजिए, तीसरा कॉलेज ये नंबर पे दीजिए, चौथा कॉलेज पे ये चौथा नंबर पे ये कॉलेज दीजिए। आप बोलते जाइएगा तो आपके साइबर कैफे वाले कॉलेज डालते चले जाएंगे। और एक काउंसलर का ये अधिकार, एक काउंसलर का मतलब ये होता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ वाइज काउंसलिंग करेगा। हाँ, और अगर आप चाहिएगा कि नहीं सर हमको 2 कॉलेज या 5 कॉलेज मेरा मनपसंद का कॉलेज, आप उसको ऊपर में डाल दीजिए, तो आप हमारे यहाँ से कराइएगा तो ऊपर में डाल देगा आपको। लेकिन ज्यादातर के हमारे यहाँ जो काउंसलिंग होता है वो कट ऑफ वाइज होता है, आपके कैटेगरी में सीटों के अकॉर्डिंग होता है। जो पिछले 3 वर्षों से मैं ऐसा ही कर रहा हूं और आज भी ऐसा ही करता हूं। और काउंसलिंग का सबसे अच्छा रूल यही है, इसके अलावा काउंसलिंग का बेस्ट रूल के नहीं है,
समझ गए ना। अगर आप काउंसलर से काउंसलिंग कराइएगा या फिर अगर आप एक कॉलेज को चॉइस, अगर साइबर कैफे में जाइएगा तो एक कॉलेज चॉइस करेगा ना तो उसका 3 रुपया लेगा। सोचिए आपको लगभग 73 को कॉलेज एएनएम का है, अगर आप 73 को एएनएम डालिएगा, मानिए कि अगर आप जीएनएम डालिएगा फिर मानिए 25 को कॉलेज है ना, तो ये तो आपका ऐसा ही लगभग आपको मतलब लगभग इसके बाद आप डी फार्मा भी डालिएगा, जितना भी डालना होगा तो 100 से तो ज्यादा चॉइस करिएगा, तो 100 को 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है हाँ, मतलब 300 रुपया आ जाएगा ऐसा ही। तो हमारे यहां से काउंसलिंग कराइएगा तो जितना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जितना गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो सारा का सारा कॉलेज डाला जाएगा, बट कट ऑफ वाइज डाला जाएगा। समझ गया ना, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा रूल है जो कि पिछले 3 वर्षों से मैं यही कर रहा हूं और आप सबको पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को फैमिली में करवाए भी होंगे। दूसरी बात क्या है, तो इसकी जो चार्ज होती है ना वो हमारे यहाँ आपको 300 रुपया इसका चार्ज होता है। कितना रुपया चार्ज होता है? 300 रुपया। सर ये 300 रुपया में आप क्या दीजिएगा, हम कैसे मानेंगे कि आप काउंसलिंग कर दीजिएगा? सबसे पहले जिस दिन काउंसलिंग शुरू होगा उस दिन आपके पास कॉल जाएगा, आप जैसी रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड और ये पेमेंट भेजिएगा ना तो आपको मिलेगा एक टोकन नंबर। ये टोकन नंबर मिलने के बाद जब पैरामेडिकल का काउंसलिंग शुरू होगा और ये पेमेंट की जो प्रक्रिया है ना वो काउंसलिंग से पहले समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिट होता है। और जब काउंसलिंग शुरू होता है तो सुनिएगा, जब काउंसलिंग शुरू होता है ना तो काउंसलिंग के लिए हमारी टीम आपको कॉल करेंगे। जब हमारी टीम आपको कॉल करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि मतलब लगभग आपको 10 मिनट आपको कॉल पर रहना होगा, 10 से 15 मिनट, 15 से किसी किसी का 20 मिनट रह जाते हैं कॉल पे, आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट आपको कॉल पर रहना होगा। ओटीपी जाएगा, ओटीपी बताइएगा, इसके बाद आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। पूछने के बाद काउंसलिंग होगा, कॉले पर आपको रहना होगा 20 मिनट। इसके बाद आपको जैसी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आपको लास्ट में एक ओटीपी जाएगा सबमिट करने के टाइम, फिर आपको जो काउंसलिंग होगा उसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, काउंसलिंग का रिसीविंग आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। मतलब ये विथ प्रूफ के साथ हमारी टीम आपको काम करती है। हाँ, तो ये आपको अब ये करना क्या है, पेमेंट कहां भेजना है तो देखिएगा सर, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे टीम का ये व्हाट्सएप नंबर है। नंबर क्या है? ये 72, सर मैंने कहा ये 7295, हमने कहा 7295 0 कहता है 47, हमने कहा 337। आइएगा एक और नंबर है 9472 028, हमने कहा 907, कहता है 7295 047 337, 9472 028 907। ये दोनों हमारी टीम का नंबर है। जो ऑफिस चालू कितना से कितना बजे रहता है, ये ऑफिस का टाइम जो हमारा है सुबह 10 बजे से लेकर के हमने कहा शाम को 6 बजे तक। अब इसके बाद और इसके पहले मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ये ऑफिस का टाइम है। अब कहिएगा सर ये रैंक कार्ड और ये एडमिट कार्ड आपको ये वाला व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है। भेजने के बाद आप फिर आप कहिएगा क्यूआर कोड, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा क्यूआर कोड लिख करके। क्या मैसेज करिएगा? क्यूआर कोड। जैसे आप व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड लिख के मैसेज करिएगा तो हमारे टीम के लोग आपको वो क्यूआर कोड भेजेंगे। जो क्यूआर कोड जाएगा उसमें मेरा फोटो रहेगा और जब आप उस पर पेमेंट करिएगा तो बैंकिंग नेम लिखेगा मनदीप कुमार, ठीक है। हाँ, ऐसे मेरा नाम संदीप कुमार है बट वो किसी मतलब बैंक होल्डर कोई और है, ठीक है। हाँ, तो आपको बैंकिंग नेम लिखेगा मनदीप कुमार और वो क्यूआर कोड में मेरा फोटो लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसी क्यूआर कोड पर आपको 300 रुपया पेमेंट करना है। आप जैसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट, पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट 2 में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, लेकिन जिस पर रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड भेजिएगा तो उसी पे पेमेंट भेजिएगा, ठीक है। हाँ, जैसी पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो हमारे टीम के लोग आपको टोकन नंबर देंगे। क्या देंगे? टोकन नंबर देंगे, ठीक है। हाँ, फिर जब काउंसलिंग शुरू होगा तो वही आपको कभी भी किस लगेगा कि सर काउंसलिंग शुरू हो गया, हमारा नंबर कब आएगा, तो आप अपना टोकन बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कल आपका या आज आपका इतना बजे काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ प्रक्रिया होता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से फिर से कहता हूं कि आप काउंसलिंग के लिए हमें पैसा नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सब कुछ यूट्यूब पे बता देंगे और बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। जैसे हमारी टीम काउंसलिंग करती है मैंने वो आपको वैसा ही सब कुछ यूट्यूब पे बता दूंगा फ्री में, समझ गए ना। तो आप लोग चिंता करने की कोई विषय नहीं है, बस इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा और इसका सीधा मोटिव है इस परिवार का कि आपको सिलेक्शन दिलाना।
और आपको पारा मेडिकल की दुनिया की बेताब बादशाह बनाना। बाकी आज तक इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बस ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी आपके अंदर कोई और सवाल का मतलब सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।